तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है। सिंह और रियो हाई स्कूल में थे। रियो हमेशा सिंह को पार्ट टाइम जॉब्स करने के लिए ले जाया करती थी ताकि वह अपने खर्चे खुद ही मैनेज कर सके। एक दिन वो सियो को तो बर्तन धोने के काम में ले गई थी क्योंकि इस रेस्टोरेंट में बहुत सारे बर्तन थे। सियो तो भागने के फिराक में था पर रियो उसके पैर पकड़ लेती, न उसे जाने ही नहीं देती। हार मानकर सिंह बर्तन धोने में हेल्प कर ही देता है, न पैसों से अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए कुछ सामान खरीदती है और अपनी मॉम की बर्थडे के दिन उन्हें गोल्ड का ब्रोच गिफ्ट करती है जिससे उसकी मॉम बहुत खुश हुई थी। अब कमिंग बैक टू प्रेजेंट, मॉम रियो से पूछता शुरू करती है कि क्या सच में रियो ने जून को चीट किया जो उसका फियोंसे था, पर रियो इस बात पे टॉपिक चेंज कर देती है। तो मॉम उससे जॉब छोड़ने के पीछे का रीजन पूछती है। रियो बताती कि वो 10 साल से एक ही जॉब करके बोर हो गई थी, इसीलिए वो थोड़ा ब्रेक लेना चाहती थी, इसलिए जॉब छोड़ दी। आगे का प्लान पूछने पर वो बताती है कि अभी वो बस कुछ टाइम के लिए आराम करना चाहती है, सोना चाहती है, कोरियन फूड खाना चाहती है और हैप्पी आई बेरोजगार रहना चाहती है। मॉम को तो बड़ा ही गुस्सा आया था ये सुनकर, पर उनको डैड शांत कर लेते हैं और अगली सुबह से तो मॉम रियो से बात ही नहीं कर रही थी। थोड़ी देर बाद यहाँ सेयोंग और मैम आते हैं तो सब लोग साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते, पर तभी यहाँ रियो का अपने भाई के साथ झगड़ा शुरू हो जाता है। मॉम तो गुस्से में उन्हें चुप कराकर चली जाती है। इसके बाद मैम रियो से सब कुछ बताने के लिए कहती है और रियो उसे भी वही बताती है जो उसने अपनी मॉम को बताया। तभी उसके ड्यूटी का टाइम हो रहा था इसलिए मैम चली जाती है। रियो के रूम का स्टोर रूम बन गया था और फिर भी रिया जमीन पे गत्ते बिठाकर सोने लग जाती है। सिंह उसे ऐसे ही लेजी होकर पड़े रहने से मना करता है, उसका थोड़ा मजाक भी उड़ाता है। न रियो से अपने पास आने के लिए कहती है, उसे कुछ इम्पोर्टेंट बताना है कहकर, और सिंह जैसे ही जाता है रियो तो उसे चौंकावोर कर लेती है। कल रात दरवाजा बंद करके भागने के लिए यूं तो उसे छोड़ ही नहीं रही थी। सियो की आवाज से रियो की मॉम आ जाती है और रियो से उसे चिढ़ती है। मॉम फिर से रियो पे ही गुस्सा करती है और सियो के नए ऑफिस के ओपनिंग की खुशी में राइस केक्स ऑर्डर करती है और रियो से वो राइस केक सिंह के ऑफिस ले जाने के लिए कहती है। सिंह के ऑफिस में किसी क्लाइंट के साथ उनका पंगा चल रहा था, तभी सियो और रियो पहुंच जाते हैं तो सिंह क्लाइंट से बात करने जाता है और रियो को उसी और एम्प्लॉय के साथ बात करने लग जाती है, जहां ये दोनों रियो को देखकर तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि सिंह हमेशा उन्हें रियो के कारनामे सुनाया करता था। तो ये दोनों रियो से उनके बचपन के किस्सों के बारे में बताने के लिए कहते हैं कि वो दोनों पहली बार कैसे कब मिले, उनकी दोस्ती कैसे हुई। बताती है कि हम पहली बार मिले थे 1995 में जब सियो की फैमिली हमारे पड़ोस में शिफ्ट हुए। सियो का जन्म फ्रांस में हुआ था इसलिए उसे फ्रेंच के अलावा और कोई भाषा नहीं आती, तो मुझसे भी डर के अपनी मॉम के पीछे चुप रहा था। वो तो बहुत ही भोला भाला बेचारा बच्चा था। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं इसकी हेल्प करूंगी। अब क्योंकि सियो के मॉम डैड दोनों ही काम के सिलसिले में पूरे दिन बाहर रहते थे और तब रियो की मॉम बेबी सिटिंग का काम करती थी, इसलिए सियो की मॉम उसे रियो के घर पे छोड़कर जाया करती थी। तब से ही रियो सियो को बेबी सीट करने लगी, उसे गेम्स खेलना सिखाया, उसके हाइजीन का ध्यान रखा, उसको न्यूट्रिशनल खाना खिलाया, इवन मैंने उसको अपने हिस्से का खाना तक दिया, कोरियन बोलना सिखाया, उसको दूसरे बच्चों के साथ घुलने मिलने में मदद किया, इवन मैंने उसे सही से पैसों का यूज करना भी सिखाया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। गोइंग बैक टू प्रेजेंट, तभी सेयोंग आ जाता है एंड बताता है कि ये सब कुछ झूठ बोल रही है, इसने अपनी तरीके से तुम्हें कहानी तो बता दिया, बस ये कहानी मैं बताता हूँ। ये लड़की वो पागल इंसान थी जिसे मैं लाइफ में पहली बार मिला। पहली बार जब उनकी मुलाकात हुई थी तब रियो के चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी, उसकी नाक बह रही थी, इसीलिए संग उससे दूर भाग रहा था। हमेशा रिव की नाक बहती ही रहती थी, इसलिए सेयोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। खेल के नाम से वो हमेशा तोड़फोड़ मचाती थी, बिना बोले टॉयलेट में घुस आती थी। मुझे बीन्स खाना पसंद नहीं था तो रियो अपने हिस्से की भी बीन्स मुझे जबरदस्ती खिलाती थी। गेम्स में हमेशा मुझे ही लूजर बनाती थी, इवन मेरी पॉकेट मनी के पैसे भी ले जाती थी और उससे खुद चॉकलेट और आइसक्रीम खाती थी। इन्हीं सब बातों को लेकर प्रेजेंट में भी उनकी बहस शुरू हो जाती है। तो मंगोलीना उन दोनों को छोड़कर बाहर जाने लगते हैं। मन को एक कॉल आता है एंड वो काफी शॉक्ड हो जाता है। इधर पड़ोसी औरतें रियो के बारे में गॉसिप शुरू कर देते हैं क्योंकि उस रात जब रियो की मॉम चिल्ला चिल्ला कर उसके पीछे पड़ी हुई थी तब सबने इनकी बातें सुन ली थी। रियो की शादी टूट गई, उसे जॉब से निकाल दिया और ये गॉसिप धीरे बढ़ती जा रही थी। तो रियो की मॉम गुस्से में अपने फ्रेंड के शॉप में आती है जो उन्हें एक और झटका देती है। कुछ दिन बाद सियो के ऑफिस ओपनिंग के दिन रियो एंड सियो की मॉम के सारे पुराने स्कूल की क्लासमेट्स भी आएंगे जिनके सामने रियो की मॉम ने बहुत बड़ी बातें कर दी थी बेटी की जॉब और उसके फियांसे के बारे में, क्योंकि रियो का फियांसे इंटरनेशनल लॉयर था और अब तो ना जॉब है ना शादी, यानी रियो के मॉम के फ्रेंड्स इनको लेकर मजाक उड़ाएगी, इसीलिए काफी परेशान होती है। रियो का भी किसी चीज में मन नहीं लगता, वो काफी परेशान होती है। अगले दिन रियो की मम शादी तोड़ने का रीजन जानने के लिए जन को कॉल करती है लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाता। अब रियो उनका फोन देख लेती है तो वो उनके फोन से जुन का नंबर डिलीट कर देती है और इन्हें गुस्से में कहती कि उसे फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। इरसिन के ऑफिस के ओपनिंग होने से पहले ही प्रॉब्लम आ गई थी, वजह से इनके प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया था। जब तक वो दोबारा चालू नहीं होती तब तक इनको पेमेंट नहीं मिलेगा। इस पर हमें पता चलता है कि रियो को तो असल में कंपनी ने निकाल दिया था और उसका फिंस उसे चीट कर रहा था, इससे वो और ज्यादा हट हुई
थी, इसलिए वो कोरिया वापस आ गई। इधर सियों के मम डैड के बीच भी शायद कुछ सही नहीं चल रहा था। इधर रियो शाम को घर आते हुए एक अनार का पौधा ले आती है और सिंग को दे देती है। उसके ऑफिस के ओपनिंग की खुशी में संग उसे कल शाम को लेकर आने के लिए कहता है। रियो कहती कि वो कल बिजी है। तो अगली सुबह रियो की मॉम तैयार हो रही थी ऑफिस के ओपनिंग सेरेमनी में जाने के लिए। उन्हें वो गोल्ड का ब्रोच नहीं मिल रहा था। रियो ढूंढने में हेल्प करती है लेकिन उसे भी नहीं मिलता तो मम ऐसे ही चली जाती है। पर यहाँ जैसा रियो की मम ने सोचा था वैसा ही होता है। उनके क्लासमेट्स रियो की शादी टूटने की गॉसिप करने लग जाते हैं, जो सुन उन्हें काफी ज्यादा एम्बेसिस पे झूठी स्माइल रखकर आर्टी एंजॉय करने का एक्टिंग करती है। जब वो वॉशरूम में थी तब उन्होंने अपनी क्लासमेट्स को अपनी बुराई करते हुए सुन लिया था, क्योंकि उनके सारे क्लासमेट सक्सेसफुल थे सिर्फ रियो की मॉम को छोड़कर, इसीलिए ये और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होती है। तभी यहाँ ऑफिस के बाहर रियो आ जाती है अपनी मॉम को वो ब्रोच देने के लिए। इसको बाहर सिंह देखकर उसे अंदर ले आता है तो सिंह उसे थोड़ी देर के लिए अंदर आने के लिए कहता है और उसके लिए कुछ खाने के लिए लाने जाता है। तभी रियो की मॉम वॉशरूम से बाहर आती है और उसे यहाँ देखकर पैनिक करने लग जाती है, क्योंकि अगर रियो को उनके क्लासमेट्स ने देख लिया तो वो लोग हजारों सवाल करेंगे। इसीलिए वो ब्रोच को उसे लेकर उसे जाने के लिए कह ही रही थी, पर तभी उनके सारी क्लासमेट्स नीचे आ जाती है। अब रियो से वो लोग सवाल जवाब शुरू करते हैं। इससे पहले ही रियो की मॉम सामने से उन्हें बता देती है कि रिया ने अपनी पुरानी जॉब छोड़ दी, क्योंकि इसे उससे भी कई अच्छी कंपनियां स्काउट करना चाहती है। बहुत सारी और ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां रियो को अपनी कंपनी में चाहती है, इसलिए उसने पुरानी जॉब छोड़ दिया और हम सबसे बस कुछ दिन के लिए मिलने आई है। पर जल्दी ही डिसाइड करके वो यूएस चली जाएगी, क्योंकि आखिर यूएस में ही तो इसकी असली जगह है। जो सब सुनकर रियो को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो अपनी मॉम की खातिर यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती। पर घर आकर वो अपनी मॉम से कहती कि क्या मैं आपको इंसल्टेड फील कराती हूँ, आपने ये सब बोलने के लिए कब से प्रैक्टिस कर रखा था। मॉम कहती मैंने कोई झूठ नहीं बोला, तुम यूएस वापस जाओगी। वह कहती कि आप कभी नहीं चाहती थी ना कि मैं यहाँ वापस आऊँ, इसलिए आपने मेरे रूम को स्टोर रूम बना दिया। मॉम कहती है इस बार में मैं कोई बात नहीं करना चाहती, तुम बैग कर यूएस वापस जाओ। ये बोलकर वो खुद ही उसका बैग लेकर नीचे जाने लगती है। उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर मॉम बैग नीचे फेंक देती है। यह कहती है कि क्या पागल हो गई हो, ऐसा क्यों करना चाहती हो जैसे मैंने कोई क्राइम कर दिया हो। पर मॉम तो अपनी ही धुन में लगी हुई थी कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैंने तुम्हें पाल पोस करा बड़ा किया, क्या इस दिन के लिए तुमने कितने मेहनत से पढ़ा किया, यूएस में फुल स्कॉलरशिप मिली, इतनी अच्छी जॉब मिली, फिर तुम ऐसे छोड़कर कैसे आ सकती हो, तुम मेरी प्राइड हो, तुम मुझे ऐसे धोखा कैसे दे सकती हो। न्यू पूरी टूट जाती है और नी कहती कि क्या मैं एक बार बस आपकी बेटी बनकर नहीं रह सकती, मुझे नहीं बनना है आपका प्राइड, मुझे बस एक नॉर्मल लाइफ चाहिए। मेरी जॉब छोड़ने से या शादी तोड़ने से आपका प्राइड कैसे हर्ट हो सकता है। क्या आपने कभी मेरे बारे में सोचा है कि मैं अच्छे से सो रही हूँ या नहीं, खा रही हूँ या नहीं, मैं वहाँ कैसे जी रही थी, कभी अपने सोचा है। पर मोम अपनी वही प्राइड वाली पिपड़ी बजाने लग जाती है। इसलिए रियो बहुत ज्यादा गुस्से में और दुखी होकर घर से बाहर चली जाती है, जहाँ बाहर से ने उनकी बातें सुन लिया था। इसलिए वो रियो को देखने के लिए जाता है, जो कि बच्चों के मैदान में थी। रियो जो बहुत ज्यादा दुखी थी, पर वो सियो के सामने हंसते हुए बात करती है। इन बिना मतलब उनके बचपन के किस्सों के बारे में बात करते हुए खुद ही बहुत ज्यादा हंसने लग जाती है। योम समझ रहा था कि रियो बहुत ही ज्यादा दुखी है, इसलिए उसे कहता है कि एटलीस्ट मेरे सामने झूठी हंसी दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर रोने का मन कर रहा है तो रो। तो रियो बहुत रोती है तो सिंह उसे कंसोल करता है। इधर रियो की मॉम को भी एहसास हो जाता है कि वो क्या गलत कर रही थी, इसलिए वो भी बहुत दुखी होती है। रियो को अब तक इस तरह ट्रीट करने के लिए अगली सुबह मॉम रियो के रूम में जाती है, पर सुबह सुबह वो कहीं चली गई थी। इधर सियो की कंपनी में एक प्रोजेक्ट फिर से चालू हो गया था, इसलिए ये लोग बहुत खुश थे। शाम को घर आती है और किसी से बिना कुछ बात करे अपने रूम की ओर जाती है। रूम को देखकर वो तो पूरा चौंक जाती है, क्योंकि उसके रूम का पूरा नक्शा ही बदल गया था, जो देखकर वो मॉम चिल्लाते हुए नीचे आती है। उसे पूछती कि मेरे रूम में ये सब कैसे हुआ, तो डैड बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने सियो से ये करने के लिए कहा से। मैं आज सुबह का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रियो की मॉम ने सुबह सुबह सियो को रिया के रूम को डेकोरेट करने के लिए कहा था और उसने बस कुछ ही घंटों में रूम का पूरा नक्शा ही बदल दिया। अब मॉम को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसीलिए माँ बेटी में सब कुछ फिर से सही हो जाता है और रियो अपने नए रूम को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। तो वो रात को सोने के लिए आती है, जहाँ वो सीलिंग पर चमकते हुए तारों वाले स्टिकर्स देखती है, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड होती है, क्योंकि वो बचपन से ही अपने रूम में ऐसे स्टिकर्स लगाया करती थी, जिन्हें देखते हुए उसे बहुत ही अच्छी तरह से नींद आ जाती थी। और इस बारे में सियो को पता था, इसलिए उसने जानबूझकर देवकी का डिजाइन किया। तो रिया उसे थैंक यू कहने के लिए उसे कॉल करती है और सन उसे अभी भी टीज करता है, ये कहते हुए कि जरा ध्यान से देख, जिस टेबल में बैठकर तूने अपने सीनियर को लव लेटर लिखा था पर उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था, मैंने वही टेबल दोबारा से लगाई है। तेरा बैग ब्लैंकेट सब वही है जब तू रिजेक्ट होकर आकर रो रही थी, एम्बैरस होकर ब्लैंकेट में अपना मुंह छुपा रही थी। मैं तेरे एमिरस पास को वापस से ले आया, या उसे ये सब याद दिलाने से मना कर रही थी। तभी सियो कहता है कि अपनी खिड़की की कर्टन्स को अच्छे से बंद कर लेना। कहती कि कुछ है क्या बाहर, ये बोलकर वो कर्टन्स को हटाती है। सामने ही वो सियो को देखती है, जो अपने रूम की खिड़की के सामने बैठा हुआ था। उसे टीज करते हुए कहता कि कल से कर्ट्स को बंद करके रखना, क्योंकि मैं हर सुबह उठकर तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। कहती
कहती है पर तू तो यहाँ रहता ही नहीं है, तेरे शहर वाले घर का क्या हुआ। सब कहता है कि अब से मैं यहीं रहूंगा। जोसन रियो को उनकी एक पुरानी मेमोरी याद आती है जब एक दिन वो अपनी सीलिंग पर वो स्टिकर्स लगा रही थी, उसका पैर फिसल गया था एंड वो गिरने वाली थी पर सिंग ने उसे गिरने से बचा लिया था, उसे अपने ऊपर बेड में खींच लिया था। इसी के साथ एपिसोड 2 का एंड यहीं पर होता है। तो अब इनकी लव स्टोरी कैसे डेवलप होती है